ब्रिक्स के समिट रसिया के शहर कजान में अक्टूबर 22 से 24 के बीच हो चुका है, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे और इनके साथ साथ चाइनीज लीडर शी जिनपिंग और रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन भी थे। और इन तीनों के अलावा यूएई, ईरान, इजिप्ट, ब्राजील जैसे टोटल 9 देश एक साथ आए। हाँ, इसमें पाकिस्तान नहीं आया हुआ था। और आज इंडियन होने के नाते इस मीटिंग में हमें क्या क्या फायदा मिला, चलिए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला फायदा तो हमें ये हुआ कि चाइना के साथ जो स्थिति बॉर्डर पे हमारी बनी हुई थी, सिचुएशन ऐसी थी कि कभी भी युद्ध हो सकती थी। जब 2020 में ही चाइना ने बॉर्डर के पास एक नया झगड़ा शुरू कर दी, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे और चाइना ने कई सौ टैंक इंडिया के बॉर्डर के पास लाकर खड़ा कर दी, तब जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी उतने ही टैंक चाइना के सामने बिल्कुल खड़ा कर रखी थी। कड़ाके की ठंड में जब आप कंबल ओढ़कर सो रहे थे, तब हमारे ये जवान बर्फीले तूफान में युद्ध के ऑर्डर की वेट कर रहे थे। तब से लेकर आज तक स्थिति ऐसे ही बनी हुई थी और अब जाकर ये स्थिति सुलझने की बात की जा रही है। मतलब कि 2020 अप्रैल तक जो जहाँ पे था वो वहीं पे वापस चले आएंगे। लेकिन 2020 अप्रैल महीने से पहले जो जमीन चाइना ने इंडिया के कब्जा कर रखी है, उसके बारे में अभी भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया है। और चाइना ने जो परमानेंट युद्ध करने की जगह भी बना कर रख ली है, हालांकि वो बनाया तो इंडियन साइड में ही है, पर वो उसको अब अपना मानते हैं और उसके बारे में भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं हुआ है। पर इंडिया के जो विदेश नीति के एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो सब अभी ये कह रहे हैं कि चाइना पे तिनका भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे जवानों को हमेशा चाइनीज आर्मी पर तीखी नजर बनाई रखनी चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो चाइना पिछले 5 सालों से झगड़ा लगाकर बैठा हुआ है, सुलझाने का नाम तक नहीं ले रहा है, अब अचानक इतनी आसानी से कैसे पीछे हट गया, उसका कारण सिर्फ एक ही है। अगर ब्रिक्स के समिट में अमेरिका और उसके दोस्तों को नीचा दिखाना है, तो भारत का वहां होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर चाइना ऐसे ही इंडिया के साथ झगड़ा लगा कर रखता, तो मोदी जी सिंपली ये कह देते कि अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक है नहीं, तो जयशंकर जी आप ही चले जाइए इंडिया को लीड करने के लिए। तब तो ये जो मीटिंग है बिल्कुल भी सक्सेसफुल सही तरीके से नहीं हो सकता था। तब अमेरिका को वो मिल जाता जो कि वो चाहते थे। अमेरिका सीधा सीधा यहाँ ये चाहता है कि इंडिया रसिया के साथ सारे रिश्ते तोड़ दे और यूक्रेन को सपोर्ट करे, जो कि हम कर नहीं रहे अभी। और चाइना के साथ इंडिया के दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और इंडिया अपने सारे पैसे देकर अमेरिका से हमेशा के लिए हथियार ही खरीदते रहे। पर ये इंडिया के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खराब न्यूज होंगे, क्योंकि एक तो हम रसिया के साथ अपनी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते, वरना कल को अमेरिका ही हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगेगा। और चाइना के साथ युद्ध भी नहीं चाहते, ताकि हमारे देश के सारे पैसे हमारे ही देश में रहें और हमारे ही देश के लोगों के काम आए, ना कि किसी दूसरे देश के लोगों के काम आए। यहाँ पे भारत को मनाना और चाइना को समझाने का काम रसिया ने किया है और चाइना समझ भी इसलिए गया क्योंकि उसको एक बहुत बहुत बड़ा मौका दिखा यहाँ पे। वो ये कि रसिया अभी यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाहते हैं। और साथ ही में इंडिया का अभी कनाडा के साथ खालिस्तान और कुछ आतंकवादियों को लेकर बहुत ज्यादा खिटपिट चल रही है। तो वहीं कनाडा अमेरिका के मित्र देश होने के नाते अमेरिका भी भारत के ऊपर थोड़ा नाराज है। और ऊपर से अमेरिका भी अभी पूरी दुनिया के युद्ध में उलझा हुआ है। रसिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट करना है, इजराइल दोनों तरफ से युद्ध कर रहा है, उसको भी सपोर्ट करना है। आए दिन अमेरिका के जहाज़ों को ईरान पकड़ लेता है, उसको भी संभालना है। और अभी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के ऊपर युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, उसको भी अमेरिका को ही संभालना है। और अमेरिका के समुद्री इलाके में रसिया के सबमरीन भी घूम रहा है, उसको भी संभालना है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच अगर चाइना ताइवान देश के ऊपर अटैक कर देता है, तो अमेरिका उसका बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएगा। और तब भारत का वहां चुप रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बस एक बार ताइवान हाथ में आ जाए, फिर भारत को देख लेंगे। और अगर ये युद्ध होता है तो कम से कम 4-5 साल तो चलने ही चलने हैं, और उसके बीच में हम लोग अपना कोई जुगाड़ बना चुके होंगे। हम इंडियंस को इस ब्रिक्स समिट में दूसरा एक फायदा ये भी होने वाला है कि अगर ब्रिक्स का एक सही करेंसी डेवलप हो जाता है, जो कि बिल्कुल अमेरिकन डॉलर के जैसा होगी, तो उसके बाद अमेरिका हमें आसानी से तो परेशान नहीं कर पाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति भी आगे बन सकती है। वरना अमेरिका भारत को तोड़ने वाले टेररिस्टों को अमेरिका में ही फुल सिक्योरिटी के घेरे में नहीं रखा होता, जबकि वो टेररिस्ट पन्नू खुलेआम हर रोज भारत में बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी देता है। और कभी अगर इसको कोई मार देता है, तो अमेरिका तो भारत के ऊपर सीधा इल्जाम लगा देगा कि तुम लोगों ने ही इसको मरवाया है,
जैसे कि पहले 2 आदमियों के ऊपर यह आरोप लग चुका है, निखिल गुप्ता और विकास यादव। ये दोनों अभी अमेरिका में मोस्ट वांटेड लोग हैं। और तब अगर इस तरह की कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम होता है या फिर इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर कभी बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर देता है ताकि पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर के हिस्से कब्जा कर रखा है उसको हम वापस ला सके, और तब ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका इंडिया को सीधा ये कह दें कि आप अभी डॉलर में बिजनेस नहीं कर सकते, और क्योंकि आप इंडिया के बाहर किसी भी देश के साथ किसी भी तरह के बिजनेस करेंगे तो आपको डॉलर से ही करने पड़ेंगे। अभी के लिए इसकी दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी ब्रिक्स समिट में अमेरिका की इसी डॉलर वाली दादागिरी के ऊपर रोक लगाने की नींव रख दी गई है। हालांकि अभी भारत सरकार थोड़ा वेट करेगी ताकि एक बार अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो जाए, जिसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है। क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने यह कह दिया है कि जो भी देश अमेरिकन डॉलर के खिलाफ कदम उठाएगा वो उस देश को ही दुनिया से अलग कर देंगे, जो कि इंडिया अभी होना नहीं चाहता। क्योंकि डॉलर के खिलाफ मेनली 3 देश ही हैं, ईरान, रसिया और चाइना। ईरान और रसिया प्रॉफिटेबल दुनिया से वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, जहाँ पे ईरान और रसिया बाकी देश के साथ आराम से बिजनेस करके शांति से तो पैसा नहीं कमा पाने वाले हैं। इसलिए ईरान और रसिया तो अभी अपने मिट्टी के नीचे छुपे तेल के ऊपर ही टोटल डिपेंडेंट है। तेल अगर गई तो ये भी गए। अपने देश के लोगों को बस ये लोग बेवकूफ ही बना कर रखे हुए हैं। इलेक्शन है नहीं, सरकार बदलने का कोई टेंशन नहीं है। इनके सभी लोगों को अपनी सरकार के बात मानने ही पड़ेंगे, वरना अगले दिन गायब कर दिए जाएंगे। पर इंडिया के पास दोनों ही नहीं है। ना ही हमारे पास अनलिमिटेड पेट्रोल है और ना ही हमारे सरकार के पास फुल पावर है। अगर कोई भी बड़ी गड़बड़ी हुई तो अगले इलेक्शन में लोग पूरी सरकार को उठाकर बाहर पटक देंगे। और रही बात चाइना की, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत के आ गए तो वो चाइना के ऊपर कहर ढाने वाले हैं। क्योंकि आज अगर आईफोन इंडिया में बन रहा है तो वो ट्रंप का ही आशीर्वाद है। इन्होंने ही बोला था एप्पल वालों को कि अपनी फैक्ट्री चाइना से बाहर लेके जाओ, और वो लोग इंडिया आ गए। और ऐसे चांस आगे और भी बहुत सारे आने वाले हैं जिसको कि हम लोग खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ताकि एक बार अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो जाए। अगर उसके बाद ट्रंप जीत के आ गए तब तो ये भी हो सकता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध ही खत्म हो जाए। और अगर ये हो गया तब तो इंडिया के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ट्रंप को जीतने की दुआ करके करता हूँ इस वीडियो को बंद।